शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज अपरोक्षानुभूति का 8वां श्लोक चल रहा है। पहले चतुर्थ श्लोक से हम आगे का पाठ करेंगे, फिर उसको समझने का प्रयास करेंगे। ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु वैराग्यं विषयेष्वनु यथैव काकविष्ठायां वैराग्यं तद्धि निर्मलं नित्यमात्मस्वरूपं हि दृश्यं तद्विपरीतगम् एवं यो निश्चयः सम्यक् विवेको वस्तु न स वै सदैव वासनात्यागः समोयमिति शब्दितः निग्रहो बाह्यवृत्तीनां दम इत्यभिधीयते विषयेभ्यः परावृत्तिः परमोपरतिर्हि सा सहनं सर्वदुःखानां तितिक्षा शुभा मता निगमाचार्यवाक्येषु भक्तिश्रद्धेति विश्रुता चित्तैकाग्र्यं तु सल्लक्ष्ये समाधानमिति स्मृतम्। देखो क्या कहा, निगमाचार्य वाक्येषु भक्ति ही श्रद्धेति विश्रुता। श्रद्धा किसको कहेंगे? निगमाचार्य। हम अपने शास्त्र के आचार्य को, श्रुति के आचार्य को निगमाचार्य कहते हैं। शास्त्र समझाने वाले सदगुरु को निगमाचार्य कहते हैं। तो सदगुरु कहने में ही सब आ जाता है। सिर्फ गुरु कहे, महागुरु कहे, ये तो अलग बात है। लेकिन सदगुरु का अर्थ यही है कि वह श्रोत्रिय भी है और ब्रह्मनिष्ठ भी है। सत माने सत्य, जो परमात्मा को जानता है और हमें बता भी सकता है, हमें अनुभव भी करा सकता है, उसके लिए मार्गदर्शन भी देता है, उसको सदगुरु कहेंगे। और सदगुरु वही है जो श्रुति के मतलब शास्त्र के वाक्यों को हमें समझाता है। शास्त्र में तो लिखा है लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे जन्मों जन्मों के संस्कार बीच में आड़े आते हैं। तो उसको डाइल्यूट करके, सरल करके, हमारे अपनी समझ के अनुसार ढालकर हमारे लेवल तक नीचे आकर सदगुरु हमें ये श्रुति वाक्य समझाते हैं, शास्त्र का अर्थघटन हमारे सामने कर देते हैं। तो श्रुति के वाक्यों में और सदगुरु के वचनों में श्रद्धा किसको कहते हैं? श्रुति और सदगुरु के वाक्यों में हमारा जो दृढ़ विश्वास है उसको श्रद्धा कहेंगे। दृढ़ विश्वास को श्रद्धा कहेंगे। तो विश्वास और श्रद्धा में क्या अंतर है, हमने इससे आगे भी चर्चा की है। विश्वास तो हम किसी पर भी कर सकते हैं, घर के नौकर पर भी, ड्राइवर पर भी हम विश्वास तो करते हैं। लेकिन श्रद्धा में एक और एलिमेंट जुड़ता है, वह है आदर भाव, पूज्य भाव। हमसे जो बड़े हैं उनके प्रति हमारी श्रद्धा होती है, जिसके प्रति हमारा आदर है, जिसके प्रति हमारा परम प्रेम है, भक्ति जिसको कहते हैं, भक्ति जिसके प्रति है उसके प्रति हमारे विश्वास को हम श्रद्धा कहेंगे। सदगुरु के प्रति हमारा आदर है, विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, और शास्त्र के प्रति भी हमारा दृढ़ विश्वास हो, ये है, ये होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो श्रुति के एवं सदगुरु के वाक्यों पर विश्वास करना, उसको इति श्रद्धा विश्रुता, उसको श्रद्धा कहते हैं। और आगे कहा चित्तकाग्र्य सल्लक्ष्य समाधानमिति स्मृतः। और सल्लक्ष्य, सदलक्ष्य, हमारा लक्ष्य, जीवन में बहुत सारे लक्ष्य होते हैं कि भाई हमें पढ़कर बहुत बड़ा विद्वान बनना है, एक लक्ष्य हुआ, पीएचडी करना है, कर लिया। अब हमें प्रोफेसर बनना है, बन गए। अब हमें पहले तो लेक्चरर बनते हैं, लेक्चरर बनना है, बन गए। फिर उसमें से प्रोफेसर बनना है तो वो भी बन गए। फिर पीएचडी वाले स्टूडेंटों के गाइड बनना है, वो भी बन गए। अब हमें प्रिंसिपल बनना है, वो भी बन गए।
अब हमें डीन बनना है, वो भी बन गए। अब हमें वाइस चांसलर बनना है, चांसलर बनना है। कोई लिमिट नहीं है, हमारी इच्छा एक के बाद एक जागृत होती रहती है, उसके अनुसार हमारा लक्ष्य निश्चित होता है। लेकिन सलक्ष्य, सदलक्ष्य माने परम लक्ष्य, सत एकमात्र परमात्मा है, बाकी सब मिथ्या है, असत है। सत परमात्मा ही जिसका लक्ष्य है, उसके प्रति एकाग्रता, सलक्ष्य एकाग्रता, हमारे आगे हमारा लक्ष्य मात्र रहे, हमारी हर एक प्रवृत्ति उसी लक्ष्य के अनुसार ही हो जाए, हमारी हर एक प्रवृत्ति उस लक्ष्य को ध्यान में रखकर होनी चाहिए, बस उसी को कहते हैं सलक्ष्य। तो इसी का नाम है समाधान। अब हमें समाधान हो गया कि भाई हमें यही पाना है और इसके लिए हमें जो करना है वो सब हम करने को तैयार है। तो सलक्ष्य माँ एकाग्रता, सदलक्ष्य माँ चित्तस्य एकाग्रय, चित्तनी एकाग्रता, उसको कहेंगे समाधान, उसी का नाम समाधान है। तो देखो महाराज, श्रद्धा तो हमने चर्चा कर ली है, फिर भी थोड़ा बहुत उसका ऊपर ऊपर से थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। श्रद्धा माने शास्त्र के प्रति, गुरु के प्रति और उसके कहे हुए वाक्यों में हमारी श्रद्धा। वह क्या कहेंगे? वो ये कहेंगे कि भाई 4 दिनों तक ठंड बहुत बढ़ेगी, नहीं, ये फोरकास्ट नहीं करेंगे। वो वायुशास्त्र नहीं है, वायुशास्त्री वो नहीं है, वातावरण का फोरकास्ट नहीं करेंगे। वो क्या कहेंगे कि भाई ईश्वर है, ईश्वर ने इस सृष्टि का सर्जन किया है, ईश्वर स्वयं इस सृष्टि के रूप में बना है, तुम ब्रह्म हो, तुम जीव नहीं हो, पराधीन नहीं हो, परिच्छिन्न नहीं हो, सुखी दुखी होने वाले जो है तुम्हारे अंदर जो अंश है वह तुम नहीं हो। तुम्हारे अंदर 2 अंश है, एक प्रकृति और एक पुरुष। पुरुष माने आत्मा, तो जो पुरुष है जो कभी बदलता नहीं वह तुम हो। ऐसी बातें हमें सद्गुरु समझाएंगे। तो वो कहेगा कि ईश्वर है, हमने विश्वास कर लिया उसका कि हाँ ईश्वर है। अगर ईश्वर है तो उसको कहाँ ढूंढे भाई? कहाँ ढूंढेंगे? शास्त्र तो बताता है, अनेक अनेक रास्ते दिखाते हैं। कोई योगी है तो वो कहेगा कि अपने भीतर ढूंढो, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, कस्तूरी कुंडल बसे, हिरन फिरे बन माही। तो ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिल जाएंगे, और ये गलत भी नहीं है, बिल्कुल सत्य है कि परमात्मा हमारे अंदर है, तो भीतर हमें उसको ढूंढना चाहिए। जागते हुए जैसे अभी हम व्यवहार कर रहे हैं, उसी समय सुषुप्ति जैसी हमारी अगर अवस्था हो जाए तो हमारा भीतर प्रवेश हो गया समझ लो। सुषुप्ति में, गाढ़ निद्रा में हमें सुख मिलता है, वहाँ कोई विषय नहीं है, एक भी विषय वहाँ पर नहीं है। न तो आँख का कोई देखने का विषय है, न तो कान के लिए कोई सुनने का विषय है, न जिह्वा के लिए कुछ चखने का विषय है, न घ्राण के लिए किसी खुशबू है, स्पर्श के लिए न तो कोई त्वकेंद्रिय के लिए न तो कोई स्पर्श है। गाढ़ निद्रा में कुछ नहीं है, फिर भी हमें सुख क्यों हो रहा है, हमें आनंद क्यों हो रहा है? क्योंकि आनंद हमारा स्वरूप है। उस समय हम तो है, तभी तो जागकर हम कहते हैं कि बड़े चैन से सोया, बड़े बड़े शान से सोया, बड़े सुख से सोया। किसने कहा भाई आपको वहाँ पर सुख था? क्योंकि आप स्वयं वहाँ पर थे, मतलब सत्य स्वरूप है, आप हर जगह रहते, तंद्रा में भी है, निद्रा में भी है, तो आपको पता चलेगा कि हाँ हम वहाँ थे और हम सुखी थे। तो सत और आनंद की तो बात हो गई, लेकिन कैसे पता चला? हम थे और हम जानते थे, मतलब कि सत्य चित्त आनंद हमारा स्वरूप जो है वह कभी आता जाता नहीं है। जागृत में मन चला आता है, बुद्धि चली आती है, चित्त अपना काम करने लगता है। जब स्वप्न देखते हैं तो कई सारे हमारे इंद्रियां सुषुप्त हो जाती है, सो जाती है, विदा ले लेती है, फिर गाढ़ निद्रा आती है, तब मन सहित सब विराम को प्राप्त होते हैं। लेकिन हम तो है सच्चिदानंद, हम तो है। तो
उस समय जो हमें आनंद आता है वह अपने स्वरूप का आनंद है। जागृत में भी अगर हम सुषुप्ति की तरह हो जाए तो हमें अपने स्वरूप का सुख मिल पाता है, मिल सकता है। तो जागृत सुषुप्ति, जिसको समाधि भी कह सकते हैं आप, तो यह अगर सिद्ध कर लिया जाए तो परमात्मा जो सच्चिदानंद स्वरूप है वह हमें मिल जाएगा। जागृत सुषुप्ति कर ली जाए तो ईश्वर मिल जाएगा, ऐसा योगी लोग कहते हैं। योग करके अपने आप के अंदर उतर जाओ, आप समाधि में हो जाओ, सुषुप्ति कर लो जागृत में ही। ओम ओम हरि ओम। सॉरी। तो उपासक लोग क्या कहते हैं कि अरे ईश्वर कहाँ नहीं है, हर जगह है, बाहर बाहर ढूंढो। सृष्टि ईश्वर ने बनाई है और कण कण में ईश्वर रहा हुआ है, तो बाहर कहीं पर भी आप ईश्वर को ढूंढ सकते हो। अब देख लो महाराज, उसकी बात भी गलत नहीं है। ईश्वर स्वयं इस सृष्टि के रूप में बना है, तो हर एक व्यक्ति में, हर एक वस्तु में, हर एक पदार्थ में, हर एक घटना में, हर एक व्यवस्था में ईश्वर आपको मिलेगा, क्योंकि वही इस रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। तो अगर ईश्वर बाहर है तो आधा हो जाएगा, और अगर भीतर है तो भी आधा हो जाएगा। भीतर बाहर जैसी वस्तु परमात्मा के लिए है ही नहीं, हर जगह वह है, भीतर भी वही है, बाहर भी वही है। जिसको हम बाहर कहते हैं ना, वह बाहरपना भी ईश्वर है। जिसको हम भीतर कहते हैं वह भीतरपना भी ईश्वर है। परमेश्वर के सिवा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये सब दिखता है क्या है? ये सब मिथ्या है। मिथ्या माने जो है वह नहीं दिखता, जो नहीं है वह दिखता है। अधिष्ठान पर हमने अध्यारोप कर लिया है। अधिष्ठान है ईश्वर, उस पर हमने अध्यारोप कर लिया कि यह मनुष्य है, यह पशु है, यह पक्षी है, यह वनस्पति है, ये पेड़ पौधे हैं, ये पत्थर पानी है, ये बादल बरसात है। हमने ये अध्यारोप कर लिया। और अरे क्या महाराज, अध्यारोप तो माने कल्पना हो गई। कल्पना तो पता चलता है, ये तो हमें ठोस मालूम पड़ता है। तो करते जाओ करते जाओ, करते 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 नक्कर हो जाएगा। हमारे गुजराती में एक शब्द है नक्कर, माने ठोस। कई जन्मों से जिसको हम सत्य मान रहे हैं वह साक्षात सत्य होकर हमारे सामने प्रतीत हो रहा है। थोड़ा थोड़ा अंधेरा और थोड़ा थोड़ा उजाला होगा, तो अगर कोई रस्सी का टुकड़ा पड़ा है तो हमें क्या लगेगा? अगर 1-2 दिन पहले हमने सांप देखा था तो अरे सांप है, रस्सी के टुकड़े में हमने सांप का अध्यारोप कर लिया, तो हमें डर भी लगेगा, हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हमारे श्वास की रिदम बढ़ जाएगी, हम पलायन कर जाएंगे, वहाँ से भाग जाएंगे, या तो बचाओ बचाओ, सब आप बचो इससे, सांप यहाँ पर है, उधर रहना, इधर कोई नहीं आना, ऐसा करने लगेंगे। जब लाइट जलेगी तो पता चलेगा करे ये तो रस्सी का टुकड़ा है। तो रस्सी अधिष्ठान है, उसके ऊपर हमें सांप दिखता है। कैसा दिखता है? बिल्कुल सच्चा दिखता है, और हमें भय भी पैदा कर देता है। हमारे रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं, हमारी सांस फूल जाती है, हम भागने के लिए तत्पर हो जाते हैं, लाठी ढूंढते हैं उसको भगाने के लिए। सत्य के तरह ही सब होता है, उसी तरह इस जगत के ऊपर भी हमने आरोप कर लिया है। तो जो है सो परमात्मा है, भीतर भी परमात्मा, बाहर भी परमात्मा। लेकिन जब तक हम जान नहीं पाते तब तक हमें शास्त्र की बातों पर, सदगुरु की बातों पर विश्वास करना पड़ेगा। और शास्त्र और सदगुरु की बातों पर दृढ़ विश्वास, इसी का नाम श्रद्धा है। श्रद्धया सत्यम आप्यते, श्रद्धा ही सत्य को मिला सकती है, श्रद्धा से ही सत्य मिलता है। सत्य परमात्मा, परमात्मा प्राप्ति श्रद्धा से ही मिलती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिया। श्रद्धा भक्ति ध्यान योगाद वही, कैवल्य उपनिषद में भी कहा। परमात्मा प्राप्ति करनी है, कैसे मिलेगी महाराज? गुरुजी ने बता दिया, श्रद्धा भक्ति ध्यान योगाद वही। श्रद्धा भक्ति का योग करके, श्रद्धा भक्ति को संयुक्त करके आप ध्यान करो, परमात्मा का ध्यान करो, माने ध्यान रखो। हर समय यही ध्यान में रहना चाहिए कि परमात्मा है और इस रूप में परमात्मा ही है। जो भी हमारे सामने आए, हमारी किसी भी इंद्रिय के सामने, आँख के सामने कोई रूप रंग आकार आ जाए, कान के सामने कोई शब्द आ जाए, घ्राण के सामने कोई सुगंध आ जाए, कुछ भी हमारे सामने आ जाए, उसमें परमात्मा ढूंढना,
उसको कहते हैं श्रद्धा भक्ति ध्यान योगाद अवैहि। कई लोगों ने ऐसे पाया है, कई महात्माओं ने। तो परमात्मा प्राप्ति की यहाँ पर रीत बताई कि उसमें श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है। ईश्वर है, ईश्वर सत्य है, ईश्वर मिल सकते हैं और हम ही प्राप्त कर सकते हैं, हम उसके अधिकारी बिल्कुल है। और आगे कहते हैं, देखो अब प्रश्न यह होता है कि किसको हम गुरु बनावे। गुरु के प्रति श्रद्धा रखनी है तो हम किसको गुरु बनावे, कहाँ ढूंढने जाएंगे हम गुरु को। और उसके बगैर तो शास्त्र समझ में आएंगे नहीं। तो शास्त्र को समझने के लिए, हमारे मन का समाधान करने के लिए, आगे का एलिमेंट समाधान है ना, उसकी तरफ जा रहे हैं। समाधान करने वाला कोई हमें मिलना चाहिए। तो कहाँ मिलेंगे ऐसे गुरु, आप एड्रेस बताओ, हम उसके पास जाकर ये सीख लेते हैं। महाराज ऐसे गुरु नहीं मिलते। गुरु हमें कैसे मिलते हैं, हम उसको जान नहीं सकते। बाहर बाहर तो वो हमारे जैसे ही होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं। हाँ, उसको कांचन, कामिनी और कीर्ति, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उसके प्रति उसका कोई लगाव नहीं होता, ये बाह्य चिन्ह है। और ऐष्णात्रय का उन्होंने त्याग किया होता है। वित्तेषणा, धन की इच्छा, संपत्ति की इच्छा का त्याग, पुत्रेषणा, बच्चों की, परिवार बढ़ाने की या परिवार के साथ रहने की या उससे संबंध बनाए रखने की इच्छा का त्याग, और लोकेषणा, इस लोक में और उस लोक में हमें कुछ प्राप्त करना है, इसकी इच्छा का त्याग। तो ये ऐष्णात्रय का त्याग, कंचन कामिनी कीर्ति का त्याग जिसने किया है वह सद्गुरु माना जा सकता है। भीतर उसके चाहे कुछ भी चल रहा हो, हमें क्या पता, लेकिन इतने भर से हम उसको सद्गुरु समझ सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि हमें गुरु बनाना नहीं है महाराज, हमें शिष्य बनना है। गुरु बनाना हमारे हाथ में नहीं है, शिष्य बनना हमारे हाथ में है। चाहे गुरु कैसा भी हो, अगर आपके अंदर शिष्यत्व जागृत हो गया तो वही आपको शिष्यत्व माने गुरु के प्रति श्रद्धा हो गई कि यही हमारे सच्चे सद्गुरु है, सच्चे मार्गदर्शक है, ये हमें मुक्ति तक पहुंचाएंगे, परमात्मा प्राप्ति कराएंगे। थोड़ी उसकी विद्वता भी जान ली, थोड़ा उसका त्याग भी जान लिया, थोड़ा उसका जो रास्ता है, उसका जो लक्ष्य है, उसके प्रति बार बार से जान लिया, फिर अपने आप को समर्पित कर दो, शरणागति को स्वीकार कर लो। समर्पित कर देना ही शिष्यत्व है। तो ऐसे सद्गुरु से हमें शास्त्र का सही सही ज्ञान प्राप्त हो सकता है और हमारी परमात्मा प्राप्ति की इच्छा हम फुलफिल कर सकते हैं। तब हमारे मन का समाधान होगा। अश्रद्धावान न लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम का अर्थ यही है कि अश्रद्धावान को ज्ञान नहीं हो सकता। तो समाधान का अर्थ क्या है? समाधान का अर्थ मन की स्थिरता तो है, लेकिन समझो कि कई उपाय योग शास्त्र में दिए गए मन को स्थिर रखने के लिए। जैसे अपनी आंख की पुतलियां स्थिर हो जाती है, कहीं पर स्थिर कर दो आप, त्राटक ध्यान जो आता है ऐसे, तो फिर आपका मन स्थिर हो जाएगा। आपकी जीभ, मुंह बंद रखो और जीभ कहीं पर छुए नहीं, बीच में लटकती रहे, न तो ऊपर जाए न तो नीचे। ऐसे आप मुंह खुला भी रहे तो भी आपके विचार शांत हो जाएंगे। तो विचारों को शांत करना, मन को स्थिर करना, ये हमारा लक्ष्य नहीं है, ये हमारा ध्येय नहीं है। स्थिर तो करना है, स्थिर रखना भी है, लेकिन यह साधन है, ये साध्य नहीं है। स्थिर मन से हम किसी एक के प्रति अग्र हो जाएंगे, इसको कहेंगे एकाग्रता। एक सत परमात्मा में ही सलक्ष्य, सत लक्ष्य में ही हमारी वृत्ति उसी तरफ बहती रहे, उसको कहेंगे समाधान। तो सद लक्ष्य के प्रति, लक्ष्य वह है जो
सत्पुरुषों का लक्ष्य है। सदलक्ष्य का एक अर्थ ये भी होता है कि सत्पुरुषों का जो लक्ष्य है वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। सत्पुरुष, सदगुरु, ज्ञानी महात्मा, ज्ञानी पुरुष, संत लोग, उसका जो लक्ष्य है, परम भक्त जिसका लक्ष्य है, वही सत लक्ष्य है। उसी के प्रति हमें आगे बढ़ना है, वही हमारा भी लक्ष्य होना चाहिए। देख लो आप, क्या किसी कोई संत वासना पूर्ति के लिए अपनी साधना करता है? अगर इस तरह से करता है तो वह वास्तविक महात्मा नहीं है, वास्तविक संत नहीं है। कई लोग सिद्धियों के लिए साधना करते हैं कि मुझे ये सिद्धि मिल जाए कि मैं सामने वाले के विचार पढ़ सकूं, जान लो। मिल सकती है आपको, साधना करने के उपरांत मिल सकती है। अगर आपको सही सही साधना मिल गई तो ये सिद्धि भी मिल सकती है। लेकिन महाराज, हम अपने विचारों से इतने परेशान हैं, औरों के विचारों को जानकर और परेशान होना है क्या? और क्या हो जाएगा अगर आपने किसी के विचार जान लिए कि उसके मन में क्या चल रहा है, तो क्या हो जाएगा? आपका क्या लाभ है? ये जो लाभ आप जो भी उससे लाभ प्राप्त करेंगे वह दुनियावी लाभ होगा, सांसारिक लाभ होगा शायद, वो भी शायद। सांसारिक लाभ कभी नित्य नहीं होता, कभी सत्य नहीं होता, नित्य नहीं होता, वो टिकने वाला नहीं है। वो आता तो है लेकिन जाने के लिए, और अकेला नहीं जाता है, और कई चीज़ों को घसीट कर अपने साथ ले जाता है, हमारी अनेक सुख सुविधाओं को नष्ट कर देता है। तो महाराज, कोई भी सिद्धि अंततोगत्वा हमें क्यों चाहिए? सोचो जरा। हमारे गुरु जी का एक वाक्य है, अभी हम आपको बताएंगे कि कोई भी सिद्धि आपको क्यों चाहिए। वह हमें सुख दे सके, हमें खुश कर सके, हमें आनंदित रख सके, इसके लिए। तो आनंद ही तो परम सिद्धि है, हमें अंततोगत्वा तो आनंद ही प्राप्त करना है। तो हम जो भी करें ऐसे करें कि हमारा आनंद खंडित न हो, अखंड आनंद जमा रहे, बना रहे। आनंद की प्राप्ति के सिवा और कुछ हमें प्राप्त नहीं करना है। हम सत्य स्वरूप है, हम जानते हैं कि हम है। किसी को यह संशय नहीं है कि मैं हूं कि नहीं हूं, जरा देख लेता हूं। उसको पता है कि मैं हूं। अपना होना मात्र, अपना अस्तित्व सत्य है, और मैं जानता हूं कि मैं हूं। तो मेरा जानना, सभान होना मेरा, ये चित्त है। तो सच्चित्त का तो कोई हमें इश्यू नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। आनंद स्वरूप मैं हूं, यह मैं नहीं जानता। तो आनंद की प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य। अगर इसको हमने जान लिया तो हम पूर्ण हो जाएंगे। हम आधे अधूरे रहना नहीं चाहते। ऐसा मैं जो सुखी दुखी होता है, कभी चढ़ जाता है, कभी गिर जाता है, ऐसा मैं मुझे पसंद नहीं है। तो आनंद की प्राप्ति अंतिम लक्ष्य है। तो हमारे स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आनंद ही परम लक्ष्य है। तो हमारे आनंद को ही परम सिद्धि समझो, वही परम सिद्धि है। तो हमारे आनंद में कोई विक्षेप न हो, यही सबसे बड़ी साधना है। कुछ भी करते समय, कुछ भी सोचो, कुछ भी बोलो, कुछ भी कार्य करो, मन से, वाणी से, काया से या कर्म से, जो भी हम करें या जो भी हम प्राप्त करें, उसमें हमारा आनंद खंडित नहीं होना चाहिए। बस इसका ध्यान रखना, ये सबसे बड़ी साधना है। अगर हमें आनंदित होना है तो आनंद में रहकर ही, दुखी होकर थोड़े आनंदित रह सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि एक आदमी आया दौड़ता हुआ, महाराज 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 मुझे शांति चाहिए, आप जल्दी कोई उपाय बताओ, मुझे शांति। अरे भाई शांत हो जाओ। नहीं, वो सब बाद में, पहले मुझे शांति चाहिए। अरे शांत हुए बगैर शांति मिलेगी कहाँ से? तो आनंद में रहे बगैर अपने स्वरूप के आनंद का परिचय कैसे होगा? अपने आनंद को खंडित मत होने दो। मैं समझता हूँ इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई आशीर्वाद है, मेरे से लोग कई बार कोई त्यौहार होता है, जैसे अभी लोहड़ी गया, उत्तरायण, संक्रांति, तो कई लोगों के मैसेज आए थे कि स्वामी जी आज बहुत अच्छा पर्व है, आप हमें आशीर्वाद दो। तो मैं हमेशा एक ही मेरे मुंह से निकलता है, मेरी सोच से निकलता है, और वही मैं कहता हूँ। और मैं समझता हूँ उससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं है। मैं कहता हूँ सदा खुश रहो। ये सबसे बड़ा आशीर्वाद, क्योंकि उसी के लिए, उसी की तलाश में, सदा खुश रहने की तलाश में तो हम निकले हैं। वही तो सबको चाहिए। तो सदा खुश रहो, कुछ भी हो जाए, चाहे कहीं पर भी कुछ भी हो जाए, प्रलय ही क्यों ना आ जाए, अपनी खुशी में कोई विक्षेप नहीं होना चाहिए। सदा खुश रहो।
बस ये सदा की खुशी अगर हमें प्राप्त हो गई तो समझो कि हमारे मन का, हमारे चित्त का समाधान हो जाएगा। अब क्या समस्या रहेगी? अब कोई समस्या नहीं है। तो सलक्ष्य, सद लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, एक अग्र, हमारे आगे एक ही रहे हमारा लक्ष्य। और वह लक्ष्य क्या है? सत्पुरुषों ने जिसको तय किया है, शास्त्र ने जिसको तय किया है। हमें कहाँ पता है कि हमें क्या करना है? हमें ये भी नहीं पता। हमें सुख चाहिए, कैसा सुख चाहिए ये भी तो हमें नहीं पता। आने जाने वाला कोई भी सुख हम स्वीकार कर लेते हैं। तो मतलब कांच के टुकड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं ना, हीरा तो हम छोड़ रहे हैं, पता नहीं, हम पहचानते नहीं हीरा क्या है। तो सत्पुरुषों ने पहचाना है, शास्त्र ने उसको बयान किया है, उसके अनुसार हमारा एक लक्ष्य परम की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति है। उसके प्रति एकाग्रता, बस वही ध्यान में रहे, उसी को बचाए रखना है, उसी को प्राप्त करना है। हमारे लक्ष्य के बीच में कुछ न आ जाए। अगर हमें आनंद प्राप्त करना है तो हमारे आनंद के बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, हमारा आनंद खंडित करने वाला। तो इसी को कहते हैं सलक्ष्य। सदलक्ष्य के प्रति एकाग्रता, इसी का नाम है समाधान। आगे की बातें अब आगे सुनेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।